कृषि विभाग ने 5 जिलों में बनाई सर्विलेंस टीमें। किसानों के खेतों तक पहुंचकर किया जा रहा है फसलों का अवलोकन। जनवरी फरवरी के माह में पीला रतुआ प्रकोप की रहती है संभावना। कृषि विभाग ने नॉर्थ जोन के तहत आते 5 जिलों में पीला रतुआ पर नज़र रखने के लिए टीमें गठित की हैं। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से सर्विलेंस टीमें बनाई गई हैं, जिनके ब्लॉक स्तर में कृषि अधिकारी व विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट शामिल हैं। टीमें किसानों के खेतों तक जा रही हैं और अवलोकन कर रही हैं कि कहीं पीला रतुआ की समस्या तो नहीं है। यदि कहीं पीला रतुआ की समस्या हो तो टीम रिपोर्ट करती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह प्रदेश भर में हुई बारिश से पीला रतुआ की समस्या से अभी तक राहत है। अमूमन गेहूं में पीला रतुआ का प्रकोप जनवरी व फरवरी माह में आता है। हालांकि पहले काफ़ी लंबा ड्राई स्लैप किया, लेकिन बारिश से काफ़ी राहत मिली है। शुष्क मौसम में पीला रतुआ शुष्क मौसम में पनपता है, लेकिन हाल ही में अच्छी बारिश हुई है। यदि फिर से पीला रतुआ का प्रकोप फसलों पर आता है तो उससे निपटने के लिए विभाग तैयार है। किसानों को यदि उनके खेतों में पीला रतुआ के लक्षण नजर आते हैं तो नज़दीकी कृषि अधिकारियों से संपर्क करें, जिससे कि कृषि अधिकारी मौके पर जाकर समस्या का निदान कर सके। इसके अलावा किसान प्रोपिकोनाज़ोल स्प्रे का छिड़काव भी पीला रतुआ से गेहूं की फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर कर सकते हैं। 27,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया था प्रभावित। कृषि विभाग ने नॉर्थ जोन के तहत आते कांगड़ा, चंबा, मंडी, हामीपुर और ऊना में 2,66,703 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। इन जिलों में 27,832 हेक्टेयर के करीब एरिया सूखे की वजह से प्रभावित हुआ था, जिससे पिछले सप्ताह हुई बारिश से राहत मिली है। नॉर्थ जोन धर्मशाला के तहत आते 5 जिलों में पीला रतुआ पर नज़र रखने के लिए सर्विलेंस टीमें बनाई हैं, जो कि किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। पहले ड्राई स्लैप के कई क्षेत्रों में गेहूं की पत्तियां पीली पड़ गई थी, लेकिन पिछले सप्ताह हुई बारिश से राहत मिली है। यदि समस्या आती है तो विभाग निपटने के लिए तैयार है। और मक्की कितने के क्षेत्र में कितनी की फिर एक्चुअली मेरा भी इस सीजन का डाटा है, उसकी फिर लग कर देखते हैं स्टोरी पूरे साल। फिगर है मैंने रखी हुई। प्रपोज्ड जी मुझे बाइट भी है कि खबर भी है तो विदाउट माय गाइड शुरू कर देना। नहीं, मेनली तो हमारे यहाँ गेहूं की होती है प्रोडक्शन और खेल है सारा ही, किसी में कम है। जैसे पुरानी हल्दी हमारी होती थी उसमें मेरे ख्याल 3-4% रहता था, लेकिन ये जो अब नई आ रही हैं ये प्रगति वगैरह जैसे जो है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें अगर कहीं आपको मौका दो CSI या पालमपुर में जाना आपने तो उसको करते रहते हैं इस तरह के काम। अच्छा मैपिंग ना। नॉर्थ जोन में हमारे जो हैं वो 5 ज़िले आते हैं, चंबा, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। और इन 5 ज़िलों में जो गेहूं का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,66,703 हेक्टेयर जो एरिया है उसके ऊपर गेहूं की खेती जो है वो होती है। इस बार सूखे की वजह से जो था वो लगभग 27,832 करीब हेक्टेयर के एरिया जो था वो प्रभावित हुआ था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही हमें जो है वो अच्छी बारिश जो है वो प्राप्त हुई है, जो कि पूरे प्रदेश में हुई और अच्छी बारिश हुई। और उसका जो है ये बड़ी टाइमली जो हुई हमारे को ये बारिश, और इसका जो हमारी फसलें जो लगभग मुरझा रही थी
वो दोबारा अब जो है वो अपने उसको रिकवर कर जाएंगी। तो इससे जो है वो उत्पादन के ऊपर जो है बिल्कुल अनुकूल प्रभाव जो पड़ेगा। ये ठीक है प्रश्न आपका। इस समय जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, जिस तरह की सूखे की परिस्थिति बनी हुई थी, ऐसी परिस्थिति जो है वो पीला रतुआ को पनपने के लिए जो है वो बड़ी सहायक सिद्ध होती है। इसके लिए विभाग की तरफ से जो है वो सर्विलांस टीम भी बनी हुई है, जिसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं। वो फील्ड में जा रहे हैं और किसानों के खेतों तक जाती है टीम, और उसके बाद वो अवलोकन करती है कि कहीं इस तरह का इंसिडेंस कहीं पीला रतुआ का है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करती है। तो वो काम हमारा चला हुआ पूरे जोन में, और इसमें जो अभी तक की जानकारी मेरे पास है उसमें इसका कोई भी इंसिडेंस अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, जो कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए अगर कहीं कोई इंसिडेंस ऐसा आता है तो उसके लिए विभाग की तैयारी पूरी है। उसमें उसको कैसे उसको नियंत्रण में लाना है उसके लिए एडवाइजरी विभाग दे रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर किसानों को सलाह देता हूँ कि वो अपने फील्ड में अपने खेतों में जाएं, और अगर उनको कहीं ऐसा पीला रतुआ का कोई प्रकोप है, उनको लगता है कोई संशय ऐसा पैदा होता है अपनी फसल के बारे में, तो जो हमारे नज़दीक के कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, और जो हैं वो मौके पर जाकर उसका निदान करेंगे। उसके लिए पूरे प्रबंध विभाग के पास हैं। और मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा किसानों को लगता है तो उसमें एक दवाई जो है प्रोपिकोनाजोल दवाई आती है, इसकी मात्रा किसान भाई जो है वो 1 ml 1 लीटर में जो है वो दवाई डलती है। तो अगर आपका स्प्रे पंप 15 लीटर का है तो उसमें 15 ml दवाई पड़ेगी, और उस दवाई का जो है स्प्रे करें। और 1 बीघे के लिए जो है वो 4 पंप 15 लीटर के जो हैं वो पर्याप्त होते हैं। तो उसमें 60 ml दवाई आपकी लगेगी 4 पंपों में, और उसका जो है 1 बीघे में जो है वो लोग स्प्रे करें। और इस तरह से जो है बहुत अच्छी दवाई है, वो इसका जो है नियंत्रण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। पीला रतुआ फसलों में पीलापन आता है, उसमें पीलापन के 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि कहीं जो सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनकी कहीं डेफिशिएंसी है जो कि हमारे यहाँ आती नहीं है, हमारे जोन में ऐसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती नहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरा कारण इसका ये भी रहता है कि कई बार अगर मौसम विपरीत हो जाए, शुष्क मौसम हो जाए, तो उसमें भी कई बार ये कोहरा वगैरह पड़ने से जो पत्तियाँ जो है पीली पड़ जाती हैं। पर वो नहीं है। ये जो बीमारी के लक्षण है ये थोड़ा सा भिन्न है उससे। ये जो गेहूं की खड़ी फसल है, अगर आप खेत में जाएंगे तो जो पत्ते होते हैं गेहूं के, उनके ऊपर आपको पीले पीले धब्बे नज़र आएंगे। और अगर आप इसको हाथ से महसूस करेंगे तो जैसे हल्दी का पाउडर है, उस तरह का पाउडर आपके हाथों में या आपके कपड़ों के साथ जो है वो लगना शुरू हो जाए, वो उसकी सबसे पुख्ता निशानी है। अगर इस तरह का पाउडर आपको कहीं मिलता है तो वो समझो कि आपका पीला रतुआ जो है वो आ चुका है। तो उसके लिए जो है वो दवाई यही है प्रोपिकोनाजोल। इसको आप लिख दें उसमें, क्योंकि ये समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के पास पहुँच जाए तो लोग अपने लेवल पर कर सकें इसको, ताकि विभाग के अधिकारी तो हैं, अपने आप पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं लोग इसको। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.